पहले तो 2 मंगियां तड़वा चुकी हैं, अब डायरेक्ट शादी का प्लान। वाह। एक मिनट, ये किसने कहा है तुमसे? मुझे किसने कहना है? मैं हमेशा अपने कान और आंखें खुली रखती हूँ। बस उड़ती उड़ती सुन ली। वैसे कभी कभी मुझे बड़ा अफसोस होता है, किस बेचारी की किस्मत फूटने वाली है जिससे नफीस भाई की शादी होगी, है ना? अच्छा खैर छोड़ो, हमारा क्या लेना देना। वो तुम आज शॉपिंग में गई थी, क्या क्या लाई? हाँ, वो बहुत सी शॉपिंग की है मैंने। दिखाऊं? चलो मेरे साथ। तुम चलो, मैं आता हूँ। अरे चलो मेरे साथ। अरे यार, मुझे काम मत करने देना तुम। आज इतनी अच्छी कलेक्शन थी ना, और मैंने ढेर सारी शॉपिंग की। हाँ, तुम्हारे लिए भी बहुत अच्छी शर्ट्स ली है मैंने। अहमद के बच्चे, अभी मैं तुम्हें ही फोन करने का सोच रही थी। अच्छा, क्या काम था? हाँ भाई, काम था तभी तो फोन करने का बोल रही हूँ, वरना लोरी थोड़ी सुननी है मुझे तुमसे, वो भी बेसुरी आवाज में। इतनी बातें कहाँ से ले आती हो? स्टेज ड्रामे देखती हो ना? देख लो, कुदरती टैलेंट है मुझ में। हाँ, ये तो है। खैर, काम बताओ। हाँ, बेसिकली मुझे तुमसे कुछ एल्गोरिथम समझने, मुझसे हो नहीं रहा, तो मैंने सोचा कि इंजीनियर साहब से ही पूछ लेते कि कैसे होगा। श्योर, ऐसा करूंगा। कल ऑफिस के बाद घर चक्कर लगाता हूँ, ठीक है? वैसे पढ़ाई के बाद क्या प्लान है तुम्हारा? क्या करना है मतलब? भाई पढ़ाई के बाद एक अच्छी जॉब करनी है, अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, अम्मा के लिए कुछ करना है, अपने पैरों पे खड़े होना चाहती हूँ। और शादी का क्या इरादा है? शादी का क्या है, कर लूंगी शादी, लेकिन हाँ 5 साल बाद शादी करूंगी। अभी बताया तो है, इतना कुछ करना है, अम्मा का सहारा बनना है, उनका अच्छा बेटा बनना है। और अगर खाला को बना बनाया बेटा मिल जाए दामाद की सूरत में तो? क्या ये तुम शादी और दामाद और इन सब बातों में पड़ गए हो? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। एनीवेज, तुम्हारी ये फजूल बातें सुन के मुझे नींद आ रही है। खुदा हाफिज। अरे गुल, वो कल की बच्ची? बच्ची नहीं है बेटा, 14वीं पास करने चली और तू कह रहा बच्ची। आपको अचानक से उसका कहाँ से ख्याल आ गया? बस आ गया ना, तुमसे जो पूछ रही हूँ वो बताओ, हर बात की तफसील शुरू कर देते हो। अम्मा, मुझे कॉलेज जाने वाली लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इनके ऊपर सारा वक्त औरतों के हकूक का बुखार चढ़ा रहता है, मर्दों को कुछ समझती नहीं है ये। बेशक कॉलेज जाती है, लेकिन उसकी पढ़ाई का हम पे क्या रोक? भाई जैसे तुम रखोगे वैसे रहेगी। अब देखते हैं कि तुम उसे कैसे कंट्रोल करते हो। पढ़ी लिखी औरत को सुधारना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अड़ियल घोड़े को लगाम डालना। ये काम तुम कर लोगे। वैसे भी कम उम्र लड़कियां पानी की तरह होती हैं बेटा, जिस सांचे में डालो ना ढल जाती हैं। पक्की उम्र की जो लड़कियां होती हैं ना, वैसे ही टेढ़ी पसली की होती हैं, ना झुकती हैं, ना टूटती हैं और ना समझती हैं। वो तो ठीक है, लेकिन सुरैया तो उसकी खुद बड़ी शिकायतें लगाती है, फिर मेरे गले में क्यों डाल रही हैं आप ये ढोल? अरे सुरैया को तो आदत है शिकवे करने की, वहाँ उसे कोई कहता थोड़ा ही है, उसकी मर्जी है जैसे वो रहे। कोई सुरैया को कुछ कहकर तो देखे, टांगे ना तोड़ दूं मैं उसकी। उफ़ो, कहा ना सुरैया को कोई कुछ नहीं कह रहा। देखो मैं जो तुमसे पूछ रही हूँ ना उसका जवाब दो तुम। से गुल है अच्छी लड़की, प्यारी भी लगेगी तुम्हारे साथ, जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। वो तो ठीक है, लेकिन मोमानी जी का अपना भी दिमाग कुछ खराब सा है। अपनी पढ़ी लिखी बच्ची के लिए उनको एक पढ़ा लिखा लड़का ही चाहिए होगा। छोड़ दे तू उसकी फिक्र, वो न 3 में न 13 में, उस घर में मेरी बेटी सुरैया की चलती है बस। सुरैया अपना दिमाग बना चुकी है और नोमी को भी वो राजी कर लेगी, बस तुम्हारी राय चाहिए। यार देख लें आप, ऐसा ना हो कि हीरे का सोचकर कोयला उठा लाएं। बेफिक्र रहो, मैं सब सोच समझ के ही कर रही हूँ। ठीक है अम्मा, जो तुम्हारी मर्जी। मैं तो चला सोने। शब बखैर। शब बखैर। मैं कैसे कोयला ला सकती हूँ? हीरे की पहचान तो जौहरी को होती है और मैं
मैं तो बड़े बड़े जौहरियों की माँ हूँ। जिस घर में एक कमाने वाला और बाकी बैठकर खाने वाले हो ना, उस घर में ये बातें मजाक लगती हैं नुमान साहब। हाँ, ये बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन क्या करें हम? जैसे जैसे फैमिली बढ़ेगी तो साथ साथ खर्चे भी बढ़ेंगे ना। जी नहीं, खर्चे जो है ना, आपकी अम्मी की जो दवाइयाँ आती हैं, आपकी बहन की जो हर 6 महीने के बाद 60-70 हजार रुपए जो फीस जाती है वो, और उसकी शादी के लिए पैसे नहीं चाहिए होंगे आप? भाई देखो, अम्मा की दवाएं तो अब आती रहेंगी चाहे जितनी मर्जी महंगी हो जाए। और जहां तक रही बात कुल की शादी की, तो 3-4 साल के लिए भूल जाओ अभी। पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद कमाने लगेगी तो खुद ही अपना जहेज बनाएगी। क्या पागल हो गए हैं आप? ये क्या बात हुई? हमारे खानदान में आज तक कभी किसी लड़की ने नौकरी नहीं की। तो सुरैया क्या करूं मैं तो लाखों का कर्ज लेके ना उसकी शादी कर सकता हूं ना ही उसका जहेज बना सकता हूं। कौन कह रहा है कि लाखों का उधार लेकर उसकी शादी करें? ऐसा लड़का भी तो ढूंढ सकते हैं जिसे जहेज की जरूरत ही ना पड़े। यार कमाल करती हो वैसे तुम भी सुरैया। अरे आजकल के जमाने में ऐसा लड़का कहां से मिलेगा जो जहेज लिए बगैर शादी करे? आजकल के जमाने में ऐसा लड़का कहां से मिलेगा जो जहेज लिए बगैर शादी करे? आपकी परेशानियां खत्म हो जाएं, इसके लिए बड़ी दुआएं मांगती हूं मैं। समझ लें, काम हो गया आपका। क्या मतलब? भाई मैं एक ऐसे लड़के को जानती हूँ जिसको जहेज नहीं चाहिए, बस एक शरीफ लड़की चाहिए। ओ तो बेगम, वही तो पूछ रहा हूँ, कौन है वो फरिश्ता? मेरा भाई नफीस, और कौन? क्या? अरे खुश रखिएगा हमारी गुल को। अरे इससे अच्छा रिश्ता कोई है हमारे खानदान में? चिराग लेके ढूंढेंगे ना तब भी नहीं मिलेगा। क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? सुरैया, ये हरगिज नहीं हो सकता। क्या कहा आपने? देखो, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे ज़हन में ये बात आ भी कैसे गई। कौन सी अनोखी बात कर दी है मैंने जो मेरे जहन में नहीं आ सकती? देखो, अनोखी नहीं है बात, लेकिन फिर भी कहाँ नफीस भाई और कहाँ हमारी गुल? क्यों? मेरा भाई कौन सा काला चोर है जो आपको मेरी बातें अनोखी लग रही हैं? ओफो सुरैया, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि दोनों का कोई जोड़ नहीं बनता, बस। जोड़ तो मेरा और आपका भी नहीं था नुमान साहब। कहाँ मैं अमीरजादी और कहाँ आप।